बीजेपी अकलती विंग के सदर जमाल सिद्दीकी ने सलाम टीवी से खास बातचीत की है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर मैं ये कहूँ कि एक बवाल मचा हुआ है तो वो गलत नहीं होगा। उसके पीछे की वजह यह है कि विपक्ष जहाँ पूरी तरीके से पूरे एक्ट का, पूरे बिल का ही विरोध कर रहा है। हालांकि उसमें कुछ चीज़ें हैं जिनका विरोध करना भी चाहिए और जिनका विरोध भी हो रहा है, लेकिन पूरी तरीके से वक्त और हालात को समझते हुए हर बार कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको संविधान के अंदर संशोधन किया गया है। किस तरीके से इन सब चीज़ों को देखते हैं, मेरे साथ बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। जमाल साहब, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर पूरे देश में हो हल्ला है कि मुसलमानों की जो जायदाद है वो तो किसी सरकार की नहीं है, किसी इंडिविजुअल की नहीं है, सरकार उस पर कब्जा करना चाहती है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आप लोग भी लगातार मीटिंग कर रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं और क्या वक्फ के जो प्रॉपर्टी के ऊपर जो विवाद है, जिस तरीके से इल्ज़ामात लग रहे हैं, उन पर आपका क्या कहना है? आप लोगों ने मीटिंग भी की है अपने स्टेक होल्डर्स के साथ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा गरीबों के विषय में काम किया है। उनका जो एजेंडा है गरीब कल्याण है, और ये जो मुसलमानों का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है वक्फ, और जिसको हमारे पुरखों ने अपनी गाड़ी कमाई, अपनी पूरी ज़ायदाद इसलिए वक्फ कर दी कि इससे यतीम को, गरीब को, बेवा को, मिस्कीन को, बेसहारा को फ़ायदा हो, उनकी मदद की जा सके, जो कि आज तक होती हुई मुझे नहीं दिखी। मैं भी 52 साल का हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि वक्फ ने 2000 बेवाओं को पेंशन दिया है। मैंने कभी नहीं सुना कि वक्फ ने किसी गरीब का इलाज कराया है। मैंने कभी नहीं सुना कि वक्फ ने कभी 100 बेटियों की शादी करवाई है। हाँ, मैंने ये ज़रूर सुना है कि रेलवे के बाद अगर किसी की प्रॉपर्टी है तो वक्फ की है, लेकिन वो प्रॉपर्टी गई कहाँ? उन प्रॉपर्टियों पे यही लोग जो आज मुसलमानों के ठेकेदार बनकर अपनी मफाद के लिए चिल्ला रहे, मुसलमानों को गुमराह करके उनको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे, वही लोग अब जब उन पर बात आ गई कि उनका लूट अब जब खुल जाएगा, जो उनका लूट का लाइसेंस था जिसके ज़रिए उन्होंने इतनी सारी लूट बचाई, वो लाइसेंस जब रद्द हो रहा है तो वो अब लोगों को बाहर निकलकर गुमराह करने का काम कर रहे। ये भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जो हम राष्ट्रवादी कार्यकर्ता हैं, देश के जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, पत्रकार हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो लोग जो देख रहे कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार से गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए ऐसा एक बिल लाए हैं जिससे सबको न्याय मिलेगा, उसके पक्ष में खड़े हो रहे। हम लोगों से बात कर रहे हैं, हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं, जो सच है उसको बताने का काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से लोग मुसलमानों को गुमराह करके सरकार के खिलाफ खड़ा करने का काम कर रहे हैं, हम उनके बीच में जा रहे हैं। हमने कहा है कि बताइए आपके मन में क्या है, क्या बुराई है, क्या कमी है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबका सम्मान करते हैं, लोकतंत्र पर आस्था रखते हैं, उन्होंने उसको जेपीसी सामने भेज भी दिया। आप चर्चा कर लो, अगर कोई दिक्कत है तो आप बताओ, पर दिक्कत कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं बता रहे। ये कह रहे बिल कैंसिल करो, बिल कैंसिल करो। उसमें इल्ज़ाम ये है या मतलब सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि कुछ पॉइंट ऐसे डाले गए हैं जिसमें वो बिल्कुल गैर ज़रूरी हैं। सपोज कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर वक्फ करता है तो 5 साल तक मुसलमान, ये कैसे तय होगा कि 5 साल तक वो इस्लाम पे कायम है या नहीं है कायम? एक चीज़ ये। दूसरा, प्रॉपर्टी का जो पूरी तरीके से इख्तियार होगा वो डीएम के हाथ में होगा, पहले भी डिप्टी उस पर आते थे। तीसरा सबसे अहम चीज़ कि इसमें गैर मुस्लिमों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। ये कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर एतराज़ है। पूरी तरीके से बिल पर एतराज़ होना, ये भी कहा जा रहा है कि हम इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट करते हैं, लेकिन ये मेन 3 चीज़ें जो हैं, जो वो तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं ना इन पर। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अगर ऐसे पॉइंट टू पॉइंट अगर बात हो तो जरूर चर्चा होगी, और इस चर्चा के लिए ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जेपीसी का गठन किया, उसके सामने भेजा है। तो विपक्ष कह रहा है कि उनके प्रेशर में आके झुके इसलिए जेपीसी में, अब तक किसी चीज़ को नहीं भेजा है जेपीसी में। ठीक है, उनके प्रेशर में आके झुक गई तो उसका आप इस्तेमाल करो, उसका फ़ायदा उठाओ और अपनी बात रखो। अगर ये आपका विरोध है कि कोई मुसलमान सदस्य नहीं होना चाहिए, तो मैं आपसे उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो विरोध कर रहे, कि मुझे लगता है कि इस्लाम में हज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल वक्फ कम। आपने हज कमेटी में जब गैर मुस्लिम भाई को सदस्य बनाया, आपने हज में जब गैर मुस्लिम भाई को सीईओ बनाया, तब आपको एतराज़ नहीं हुआ, जो कि वो धार्मिक मामला है। वक्फ तो रेवेन्यू का मामला है, वक्फ तो लैंड का मामला है।
आप देखें दिल्ली में, दूर मत जाएं, दिल्ली में सांसद गौतम गंभीर जी वो सदस्य थे हज कमेटी के। अभी भी प्रवीण खंडेलवाल है, क्योंकि यहाँ पे कोई मुस्लिम सांसद नहीं है, ये भी एक वजह हो सकती है। खंडेलवाल है। तो ये तुम करो तो कायदा, हम करें तो गुनाह। देश भर में कई हमारे हिंदू भाई जो हैं वो सीओ हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो तुम करो तो कायदा, हम करें तो गुनाह। ये जो नीति है ना, ये देश देख रहा है। आप अगर कायदा बनाते हैं तो सबको एक जैसे देखें। जो आपने कहा मुस्लिम सदस्य नहीं है, उसी कठिनाई को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये रास्ता ओपन किया है कि भाई दिल्ली में मुस्लिम सांसद नहीं है, उत्तराखंड में मुस्लिम सांसद नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है। तो बीजेपी की जहाँ सरकार है वहाँ ना ही के बराबर है। नहीं, कांग्रेस की सरकार जहाँ, वहाँ भी ना। हिमाचल में कहाँ है? नहीं है। तेलंगाना में कहाँ है? नहीं है। तो वहाँ क्या कोई विधायक नहीं होगा? कोई जो है वहाँ पर नहीं सांसद होगा? तो जहाँ नहीं हो पा रहा है, ये तो कांग्रेस की लूट है कि हम इतने बेकार हो गए। ये तो आज हम भी बहुत कुछ होते, और वो बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ये काम कर रहे। तो इसीलिए हमारी सरकार ने कहा है कि भाई जहाँ नहीं उपलब्ध हैं वहाँ सांसद गैर मुस्लिम भाई हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कांग्रेस ने भी ये काम किया है, तब मुसलमान को इतराज नहीं हुआ, और आज भी मुसलमान को इतराज नहीं है। इतराज इन ठेकेदारों को है जिन्होंने ज़मीनों पे कब्जेदारी कर ली है, जिनके लूट का लाइसेंस रद्द हो रहा है। ये अंदर की बात कोई नहीं बता रहा है। मदनी साहब ने होटल ओबराय को 1 रुपये की लीज पे दे दी। उनके अब्बा का माल था, 500 एकड़ जगह थी आरटीओ पर। यहाँ जो उनकी पूरी सल्तनत चल रही है वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी चल रही है। अवैसी साहब ने 4 रुपया एकड़ के हिसाब से लीज पे लेके रखा है वक्फ की जायदाद। ये पोल खुलेगा, डर इस बात का है कि ये पोल खुलने वाला है, ये सब लूट जनता के सामने जाने वाला है। इसलिए वो चिल्ला रहे इसको रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। चर्चा इसलिए नहीं कर रहे, चर्चा करेंगे तो कहीं भी नहीं बैठेंगे। हम तो चाहते आओ चर्चा करो, बताओ कहाँ दिक्कत है। अगर आपको दिक्कत है कि 5 साल का मुसलमान नहीं वक्फ करना चाहिए, हम विचार करेंगे, प्रधानमंत्री जी विचार करेंगे। आपको दिक्कत कहाँ है बताओ ना। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि इनका लूट का लाइसेंस रद्द हो रहा है, इनकी लूट खुल रही है जनता के सामने। ये दिक्कत है, इसलिए जो है गुमराह करना चाहते, भटकाना चाहते और इसको अटकाना चाहते, जो कि नहीं होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात के लिए। साफ तौर पर है जिस तरीके से जमाल सिद्दीकी साहब ने बताया कि अब कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, यानी ये बात भी तय है कि जितनी प्रॉपर्टी वक्फ के पास है, अगर वो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का सही इस्तेमाल होता तो मुसलमानों के इस तरीके के बदतर हालात ना होते, ना सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती, और ना ही ये कहा जाता कि मुसलमानों के हालात दलितों से भी बदतर हैं। वीडियो नरेंद्र के साथ सैयद मुबशिर, सलाम टीवी, दिल्ली।